मैनिफेस्टो व्हिच इज बीइंग लॉन्च्ड टुडे, और इन संस्था का हम लोग बहुत पूरी तरह से ही हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। एंड आई विल एंड हियर, थैंक यू सो मच। का हारना, दिल्ली को नया एक प्लेटफॉर्म देना और पंजाब के अंदर भी आने वाले सालों में पंजाब को बचाना, ये रिजल्ट इस विधानसभा में आपके सामने। देखिए, मैं कभी अन्ना आंदोलन से जुड़ा था, फिर आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा था और अभी किया है। और साथ ही साथ ये जो ड्राफ्ट हमारा बना है, इसको जो तीनों स्थापित पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आप, उनको भी देने के लिए भेज दिया गया है, कि उनको भी भेज दिया गया है, प्रसिद्ध कर दिया गया है। तो अब जो फुल टाइम कार्यकर्ता होता था, तो उस कार्यकर्ता के साथ बहुत सारे दायित्व थे, और आज जो अब सीएम पीएम बन गए हैं, वो एक जमाने में हमारे साथी थे। अब उन साथियों की स्थिति ये है कि एक ही कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। ये हम लोगों ने एक जन घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हमने दिल्ली के बड़े सारे प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटीज़ के और लोगों के इनपुट्स लेके एक पब्लिक मैनिफेस्टो बनाया है, जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में इसमें हम लोगों की जो दिल्ली विधानसभा पे तैयारी चल रही थी, उससे दो प्रमुख एजेंडे हैं जो हम बता रहे हैं आज। पहला प्रमुख एजेंडा यहाँ पर है कि जो नई दिल्ली की सीट है, नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। जैसे वो हारेंगे, यहाँ पे दिल्ली सरकार में भी विरोध हो जाएगा और साथ ही साथ पंजाब में भी सरकार गिर जाएगी। हमने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके अंदर पंजाब से निकल के ये आया कि दिल्ली की जितनी भी पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है आम आदमी पार्टी की सारी पंजाब से रूट हो रही है। पंजाब में ये पैसे दे नहीं रहे हैं लोगों को, और यहाँ पे उसको रूट करके अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। दूसरा, जो इन्होंने सिख और पंजाबी एनआरआईज़ को दिखाया है और इसको उल्लू बनाया है और बार बार इनको गुमराह किया, तो नई मतलब जिंदनगर की सीट से मैं वहाँ पे फॉर्म भरा था। हमें दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और शैली ओबराय के षड्यंत्र के थ्रू नॉमिनेशन कैंसिल करवाया गया, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट थे वहाँ पे, सिख और पंजाबी, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल करा था, और दोनों के दोनों ये इन्होंने जानबूझ के करवाए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कितने एंटी सिख और एंटी पंजाबी इनकी अप्रोच है। अब पूरे देश भर में से हमारे साथ जुड़े हुए 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर आके पूरे विधानसभा में इनका काला चिट्ठा करेंगे, और जितने भी 13 साल इन लोगों ने एक आंदोलन बनाया, जिस आंदोलन को हाईजैक करके अपना पर्सनल एजेंडा सेट करा, उसके लिए भी आकर वो सारे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे। किस विधानसभा से आपने नामांकन किया? मैंने जिंदनगर विधानसभा से करा था पहली बार। उसके अंदर सिख और पंजाबियों का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। 5 साल से हम काम कर रहे थे वहाँ पर। तो इन्होंने पहले हम पे प्रेशर बनाया, प्रेशर बनाने के बाद जब हम नहीं माने, तो इन्होंने अपने ही 60 जाट से हमारा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया। और उसके अगेंस्ट में, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं कोई भी सिख और पंजाबी नहीं है, तो अब जब हमने नॉमिनेशन लिस्ट देखी है, तो वहाँ पे 3 से 4 कैंडिडेट डमी बीजेपी के, और इनके एक और डमी कैंडिडेट हैं खड़े हुए, जिनका नाम उमंग है। और साथ ही साथ में मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ की सिख और पंजाबी पूरी कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं देती, सारी इनको जाती है, तो अगर ये सीट हार जाते तो इनका पंजाब के अंदर डायरेक्ट असर पड़ता। और साथ ही साथ जो ये हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों से देखा अपने पंजाब में, जहाँ पे हमारे साथ लोग जुड़े, और उन्होंने बताया कि सारे का सारा पैसा वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए जो पंजाब सरकार का था, वो सारे का सारा इन्होंने यहाँ पे अपने इलेक्शंस में और अपने आप को जीतने में झोंक दिया है। तो ये पंजाब के लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी है, तो इनका ये पर्दाफाश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, प्रेसिडेंट नेशनल लोक कल्याण पार्टी। इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी कि 18,000 रुपये हम ग्रंथियों को और मंदिर को पुजारियों को दे रहे हैं, पिछले 5 साल से हमारे यहाँ पे मुहिम चल रही है इन लोगों को सुरक्षा देने की और इन लोगों को संसाधन देने की। उसी चीज़ को जिस दिन हमने नई दिल्ली विधानसभा के अंदर अपने प्रोग्राम किया, उसी को अगले दिन इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। तो ये कितने ग्रंथियों के लिए, पुजारियों के लिए और सिख और पंजाबियों के नुमाइंदे हैं, जो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा जिंदनगर विधानसभा में, और पूरे पंजाब का पैसा लाके यहाँ पे झोंक दिया। इसी का असर ये देखेंगे कि नई दिल्ली से बुरी तरीके से इनकी हार होगी, दिल्ली में विरोध होएगा, और बड़ी जल्द पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी।